जैसा कि यूपी में निकाय चुनावों का डंका बज चुका है, आज हम आप पहुंचे हैं सिकंदराबाद के वार्ड नंबर 11 में बीजेपी प्रत्याशी भारत कौशिक के पास। भारत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपके वार्डवासी आपको जिता करके यहाँ सभासद के पद पर लाते हैं, तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, पहली प्राथमिकता मेरी ये होगी कि हमारे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के कूड़े की। हमारे यहाँ का एरिया लगता है सब्जी मंडी, और उस सब्जी मंडी में कूड़े की अव्यवस्था इतनी है कि वहाँ पे फिर ठेलियाँ लगती हैं, गाय आती हैं, गाय खड़ी हो जाती हैं, वहाँ इतना जाम लग जाता है कि आम आदमी को पैदल चलना ही मुश्किल पड़ता है, और जो बाइक वाले और ट्रेलियाँ होती हैं तो उनका निकलना ही असंभव हो जाता है। तो पहली प्राथमिकता मेरी यही होगी कि मैं उस कूड़े की व्यवस्था करवाऊँ, उस चौराहे का सौंदर्यीकरण करवाऊँ, साफ़ शुद्ध करवाऊँ, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था करवाऊँ, और वो एक ऐसा जगह बनाऊँ कि जहाँ पे लोग आएँ तो उनका मन देख के प्रफुल्लित हो, कि ये ना हो कि मैं गंदगी से निकल के जा रहा हूँ और उन्हें अब मेरे वार्ड की कोई कमी दिखे। तो आपकी शिक्षा और अपने परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं भारत कौशिक हूँ, उम्र मेरी 23 वर्ष है। मैं एक BA LLB स्टूडेंट हूँ। मेरी अभी BA LLB कंप्लीट हुई है और मेरा वकालत में कदम रखने में जाने ही वाला हूँ। जैसा आपने बताया, आप बाई प्रोफेशन एक लॉयर हैं। आपने अपना एडवोकेट का प्रोफेशन छोड़ करके राजनीति में कदम क्यों रखा? ऐसा आपने क्या देखा? देखिए, राजनीति में कदम रखना मेरी मजबूरी हुई। जैसे 5 साल में बीते, जब मैं होऊंगा अभी 18-19 साल का, उस समय हमारे यहाँ चुनाव हुए, एक पार्षद चुने गए, सभासद चुने गए, और उन 5 सालों में मैंने ये देखा कि इतनी चीज़ें डगमगाई, इतनी व्यवस्थाएं चरमराई, ना यहाँ के आवारा पशुओं का निवारण हुआ, ना साफ़ सफाई पर ध्यान दिया गया। मतलब ये मेरा मजबूरी हो गया, क्योंकि अगर पद मेरे लिए पराक्रम की प्रकाष्ठा है, अगर मैं किसी पद पे हूँ तो मुझे उस चीज़ का निवारण करने के लिए मेरे दायित्व बनता है। तो मुझे इसलिए आना पड़ा कि अगर मैं किसी पद पे आऊँगा, अभी मैं समाज सेवा के रूप से ये कार्य करता था, पर अगर मैं जब पद पे आऊँगा तो मेरी ये पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं वार्ड की परेशानियों को सुधारूँ। परेशानियों को देखा, उन परेशानियों के बारे में खुल के हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मेन परेशानी ये है कि ये हमारा एक चौधरीवाड़ा एरिया लगता है, और वो मेन मार्केट है, और वहाँ पे जल भराव की समस्या इतनी है कि घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है। ये नहीं बारिश के मौसमों में, नॉर्मल दिन में भी अगर किसी दिन ज़्यादा कूड़ा वहाँ इकट्ठा हो जाता है तो पानी इतना भर जाता है कि नालियों से बाहर आने लगता है। बाज़ार में लोग आते हैं, वो मैं सिकंदराबाद की ऐसी छवि उनकी नज़रों में जाती है जो मेरे लिए दुखदाई है। मैं नहीं चाहता, मैं सिकंदराबाद का रहने का वाला व्यक्ति हूँ, और मेरे सामने मेरे सिकंदराबाद की कोई बुराई करे कि जल भराव की समस्या ख़त्म करवाऊँगा, और जो वहाँ का नाला है उसके आधुनिक उपकरणों से सफाई करवाऊंगा। आजकल मोदी जी का दौर है, सब चीज़ डिजिटल हो रही हैं, और आज भी हमारी नगर पालिका पुराने ढर्रे पर चलती आ रही है कि वही लोग आए और सफाई करी नहीं। चीज़ समस्या बड़ी है तो हमें चीज़ों को तकनीकी तौर से लेके चलना पड़ेगा, और उसकी सफाई डिजिटल तरीके से कराई जाएगी। यदि हम बात करें जिस वार्ड में आप आते हैं, यह व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का एक गढ़ है, तो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आपके जीतने के बाद क्या लाभ मिलेगा? देखिए, अगर व्यापारी के वर्ग से देखा जाए, मैं खुद एक व्यापारी का बेटा हूँ, मेरे पिताजी व्यापारी हैं, तो मैं मोस्टली सभी व्यापारियों की परेशानियों से अवगत हूँ। व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ देखी जाए तो व्यापारियों के लिए मैं ये सुविधा ये करना चाहूँगा, जो जितनी भी टैक्स रिबेट जो बहुत बढ़ चुकी है इस टाइम, वाटर टैक्स की और हाउस टैक्स की, इसमें मैं चाहूँगा कि कम से कम हो और उन्हें कम से कम टैक्स देना पड़े, जो जायज़ हो वो लिया जाए। उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे को ही क्यों चुने, आप भारत कौशिक को ही क्यों चुने। तो उसके लिए मेरे आपसे अपील है कि पहली प्राथमिकता तो ये है कि मुझे भाजपा से टिकट मिला है, तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप भाजपा को वोट दें, विजय बनाएं। दूसरी बात ये कि मैं एक BA LLB स्टूडेंट हूँ, मैं आपकी कानूनी सलाह में मदद कर सकता हूँ। तीसरे व्यक्ति, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एक शांत स्वभाव का व्यक्ति हूँ, आप अपनी कोई भी बात, कोई भी शिकायत, कोई भी अपील मुझसे बिल्कुल घर जैसे बात से कह सकते हैं। मैं बहुत विनम्र हूँ, इसमें आपकी सब बात मैं अपने मन से बिल्कुल सुनूंगा, उसका निवारण करने की कोशिश करूँगा। और मैं एक यूथ हूँ, तो मैं डिजिटल तरीके से आप सबकी समस्याएं दूर कर सकता हूँ। तीसरी बात, चौथी, पांचवी बात कि मैं एक व्यापारी का बेटा हूँ, मुझे आप सभी की व्यापार से जुड़ी सब परेशानियाँ पता हैं। मैं उसमें चाहूँगा मैं आपकी उसमें मदद करूँ और उनका आपको समाधान करवाऊँ। धन्यवाद।